बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बच्चों कौरुक कौरुक कौरुक, हितभुक मितभुक ऋतुभुक, अर्थात कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक व उचित मात्रा में आहार लेता है, वह निरोगी है। प्यारे बच्चों, आज हम इस अध्याय में यह जानेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें उचित आहार कितना ज़रूरी होता है। बच्चों, मृदु और मिष्ठी प्रतिदिन अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सुविचार पढ़ा करते थे। आज बोर्ड पर लिखा था कि अन्न जाटनी जीवंती। मिष्ठी ने मृदु को बताया कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है, जिसका अर्थ है कि आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। उचित और संतुलित आहार अर्थात संतुलित भोजन हमारे जीवन का अनिवार्य घटक है। बच्चों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बिल्कुल सही। जैसा भोजन हम करेंगे, ग्रहण करेंगे, हमारे शरीर पर उसका वैसा ही असर होगा। आइए हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए। आहार अर्थात भोजन हमारे दैनिक जीवन का अनिवार्य घटक है। हम प्रतिदिन एक जैसा भोजन कभी नहीं करते हैं। हम यदि हमारे विद्यालय में ही देखें तो सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री हमारे विद्यालय में आती है। जैसे सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को दाल और रोटी, गुरुवार को फल और खिचड़ी। इसी तरह शुक्रवार को हरी सब्जी, रोटी और उसके साथ साथ दलिया, शनिवार को दाल और रोटी। इस तरह हमारे विद्यालय में भी हमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने को मिलते हैं और घर में भी हम अपनी रुचि और कभी कभी मौसम के अनुसार भी भोजन कर लेते हैं। बच्चों, हम प्रतिदिन अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का पारंपरिक भोजन किया जाता है। हमारे विभिन्न राज्यों का मुख्य भोजन क्या है, तो आइए हम यह जानते हैं। हमारे देश भारत में 28 राज्य है और सभी राज्यों के लोगों की खाने की पसंद भी अलग अलग है। यहाँ आहार संबंधी विभिन्नता मिलती है। जिस राज्य में जो फसल सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है, उसी का प्रयोग वहाँ के पारंपरिक आहार को बनाने में किया जाता है। बच्चों, कुछ राज्य के उदाहरण से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में ज़्यादातर उगाई जाने वाली फसलें हैं मक्का, गेहूँ, चना और दालें। पंजाब के लोगों का प्रमुख पारंपरिक खाद्य पदार्थ मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर है। पेय पदार्थ की यदि हम बात करते हैं तो लस्सी, छाछ, दूध और चाय प्रमुख है। अब हम जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो बच्चों, कर्नाटक में मुख्य रूप से चावल, रागी, उड़द, नारियल आदि उगाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख खाद्य पदार्थ इडली, डोसा, सांभर, नारियल, चटनी, रसम और चावल है। कर्नाटक में पेय पदार्थ के रूप में छाछ, कॉफ़ी और चाय का प्रयोग किया जाता है। अब हम
भारत के एक और राज्य मणिपुर की बात करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से चावल, बांस और सोयाबीन उगाया जाता है। यदि पारंपरिक आहार के रूप में देखें तो यहाँ पर चावल, इरोम्बा जो एक प्रकार की चटनी होती है, उती, पीले मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगजू, कांगसोई आदि प्रमुख है। पेय पदार्थ के रूप में यहाँ बिना दूध की चाय का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसी प्रकार आप हमारे राज्य राजस्थान में भी मुख्य रूप से पैदा होने वाली फसलें और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के बारे में भी आपस में चर्चा कर सकते हैं। बच्चों, अभी हमने अलग अलग राज्यों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें और वहाँ के परंपरागत खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आपने भारत में आहार की विविधताओं को भी जाना। बच्चों, इनमें कई खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं और कुछ ऐसे जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। जब हमने राज्यों की प्रमुख फसलों और वहाँ के पारंपरिक आहार का अवलोकन किया तो हमारा निष्कर्ष यही रहा कि किसी भी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी, जलवायु में विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद की प्राथमिकता, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हुई हो सकती है। बच्चों, जब राज्य में उगने वाली फसलें, खाद्य पदार्थ, खान पान की आदतों में भिन्नता है तो भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियों में भी भिन्नता होगी। आइए राजस्थान में बनी दाल और पंजाब में बनी दाल का स्वाद क्या एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों राज्यों में भोजन बनाने के विकल्प और पद्धतियां अलग अलग है। क्या आप अभी भी वही खाना खाते हैं जो आप छोटे थे तब खाते थे? नहीं ना। समय के साथ साथ हमारी खान पान की आदतों में भी परिवर्तन आता है। भोजन बनाने की पद्धतियों को पाक पद्धतियां कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों में आए अंतर के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। बच्चों, आपने आपकी दादी को पहले मिट्टी के बने पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखा होगा, लेकिन अब उस चूल्हे का स्थान आधुनिक गैस चूल्हे ने ले लिया है। आज हर घर में खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले मसाला पत्थर के सिलबट्टे पर हाथ से पीसा जाता था। अब उसकी जगह आसानी से पीसने वाले इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ने ले लिया है, जिसे हम मिक्सी कहते हैं। बच्चों, समय के साथ साथ होने वाले इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी का विकास, बेहतर परिवहन व बेहतर संचार के साधन हो सकते हैं।